अगर आपके जीवन में भी हैं अधिक समस्याएं तो ये कहानी जरूर सुनें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलेगा, इस कहानी के पूरे सुनने से आप अपनी समस्याओं को भूल जाएंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। राजस्थान के किसी राज्य में एक विजय नाम का लड़का रहता था। वह ग्रेजुएट था और प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और वह हर समय उसी के बारे में सोचता रहता था, अपनी समस्याओं के बारे में सोचता रहता था। एक बार उसी के शहर में कुछ दूरी पर एक साधुओं की मंडली रुकी हुई थी और सारे शहर में हल्ला हो गया था कि उन साधुओं की मंडली में एक महात्मा बहुत योग्य हैं। बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लेकर उन साधु के पास पहुंचते थे और साधु उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। चारों ओर उनकी चर्चाएं होने लगी। विजय को भी उन साधु के बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का विचार बनाया। वह सोचने लगा कि छुट्टी का दिन पड़ते ही बाबा के पास जरूर जाऊंगा और अपनी समस्याओं का समाधान पूछूंगा। दोस्तों, एक दिन उसे अपनी कंपनी से छुट्टी मिल भी गई और वह छुट्टी के दिन सुबह सुबह बाबा की मंडली की तरफ चला और उस मंडली में पहुंच गया। उसने देखा हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी। बहुत इंतजार करने के बाद शाम तक विजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, कभी घर की टेंशन रहती है, कभी घर में अनबन हो जाती है और कभी सेहत को लेकर के परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा समाधान बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा। साधु ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? विजय ने कहा, हाँ जी, हाँ गुरुजी, क्यों नहीं करूँगा, बताइए तो। जरूर करूँगा। बाबा बोले, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी देखभाल करो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। इतना कहने के बाद बाबा अपने तंबू में चले गए। वो विजय पूरी रात उन ऊँटों को बिठाने की कोशिश करता रहा। एक बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता, तीसरा बैठता चौथा खड़ा हो जाता। इसी तरह से पूरी रात निकल गई, पर एक साथ सभी ऊँटों को वो बैठा नहीं पाया। अगली सुबह बाबा विजय के पास आए और पूछा, कहो बेटा, नींद तो अच्छी आई होगी? विजय दुखी स्वर में बोला, कहाँ गुरुजी, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को एक साथ नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। विजय गुस्सा में बोला, जब आपको ये पता था तो फिर आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को बिठाओगे तो कहीं तीसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह से तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी का समाधान करोगे तो तीसरी खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा।
इन समस्याओं के रहते हुए जीवन का आनंद लेना सीखो। कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कईयों को विजय ने अपने प्रयास से बैठा दिया, पर बहुत से ऊंट विजय के प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और जब बाद में उसने देखा तो उसके जाने के बाद उनमें से कुछ ऊंट सुता ही बैठ गए। मित्रों, इसी प्रकार से कुछ समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं जो कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती हैं। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय आने पर वे खुद पे खुद खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी, तो कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते। अगर ऐसा होता तो उन ऊंटों की देखभाल करने वाला जीवन भर कभी सो नहीं पाता। इसलिए समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो। मित्रों, जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। दोस्तों, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो, पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी। दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो? यदि पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।